सो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त द आर्ची। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू रन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन VS कोड। क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे सबको आती है। ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी, मेरे दोस्त को भी आई थी और अब शायद तुम्हें भी आ रही है। तो मतलब मैंने भी कहीं ना कहीं से ऐसे ये वीडियो देख के, कभी वो वीडियो देख के मैंने सॉल्व आउट कर दिया था, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद से मेरे को वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पे अब तुम्हें भी आ रही होगी। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए यार। मतलब अब शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मतलब अब तुम्हें ये पूरी वीडियो देखना है एंड जो जो मैं करता आ रहा हूँ वो तुम करो। एंड अगर उसके बाद में भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो तुम कमेंट कर देना भाई। मैं 100% मतलब 99.99% मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड अगर बस तुम्हें तुम्हारा सी का कोड में रन करा के दम लूंगा भाई। एंड देन तुम्हें सर्च करना है। अगर तुम्हारा BS कोड डाउनलोड नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे सिंपली BS कोड डाउनलोड करके तुम्हें ऐसे यहाँ पे सर्च कर देना है। एंड सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो BS कोड की ही रहेगी। एंड तुम्हें ऐसे ओपन करना है, थोड़ा स्लो हो रहा है। एंड फिर यहाँ पे ये विंडोज़, अगर तुम विंडोज़ पर हो, लिनक्स पर हो, मैक पर हो, तुम अपने अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ से सिंपली तुम डाउनलोड कर सकते हो यार, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड देन फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है MinGW। अभी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, बस तुम्हें ये डाउनलोड कर लेना है जो जो मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है सिंपली MinGW डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली लिंक जो ऊपर आएगी ये सोर्स की, इसे यहाँ पे करना है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तुम्हें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे डाउनलोड पे दबा के। अब मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, हाँ, तो ये डाउनलोड पे हो गया है। एंड जो मेरा ये इंस्टॉलेशन है, अब ये करना होगा मेरे को। ये डाउनलोड तो हो गया है। तो उसके बाद में क्या होगा, आपके सामने एक चेक बॉक्स टाइप में आएगा, उसमें जो कि मतलब लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो उसमें से आप सभी को चेक आउट कर दो एंड देन अप्लाई करके डाउनलोड कर देना। क्योंकि भाई कई लोग करवा देते हैं, बस 32 वाला करवा देते हैं, मतलब कुछ चीज़ें सेलेक्ट करवाते हैं उसमें से। एंड मैं बता दूंगा क्योंकि कौन सी चीज़ें, तुम उन्हें भी 2 को भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो सारे को कर लेना, बिकॉज तुम्हें फिर बाद में कभी और तुम्हें कुछ करना हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वजह से सारों को टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तुम सिंपली टिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद में तुम्हें CMD लिखना है यहाँ पे। तुम्हें CMD में बेसिकली सर्च क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे CMD में तुम्हें सिंपली लिखना है GCC, और यहाँ पे लिखना है तुम्हें माइनस वर्जन, ठीक है। तो तुम सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो GCC का वर्जन है जो तुमने अभी इंस्टॉल करा है वो तुम्हें यहाँ पे शो कर देगा। और अगर 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 नहीं आ रहा है, वो GCC रिकॉग्नाइज करके आ रहा है तुम्हारा कुछ यानी कि वो तुम्हारा फाउंड नहीं हुआ है, मत डरो, मैं करा रहा हूँ। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी आई थी, मैं करा रहा हूँ। लेकिन अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे तुम्हारे GCC का वर्जन आ जाएगा कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो बता देगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आना है फाइल एक्सप्लोरर पे। एंड देन तुम्हें यहाँ पे अगर GCC तुम सर्च कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर तुम यहाँ पे जाओ लोकल सी में। एंड यहाँ पे यूज़ ये दिख रहा है, तो मैं लोकल सी में तुम जैसे ही गए यहाँ पे MinGW का फोल्डर दिख गया है तुम्हें। एंड MinGW के बाद में तुम्हें जाना है बिन में। एंड तुम्हें जो ये है पाथ, इसका जो पाथ है उसे पूरे को कॉपी कर लेना है यहाँ से ऊपर जो ये पाथ आ रहा है। फिर तुम्हें ओपन करना है अपना सेटिंग्स अपने इसका, और उसके बाद में जाना है तुम्हें सिस्टम पर। एंड सिस्टम पर जाने के बाद में तुम्हें जाना है अबाउट पर। अब भी जाने के बाद में तुम्हें जाना है यहाँ पे, ये लिख रहा है सिस्टम प्रोटेक्शन करके लिख रहा है, तो तुम्हें इस सिस्टम प्रोटेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तुम्हें सीधे एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कर दो तुम आँख मीच कर। एंड देन तुम्हें फिर यहाँ पे पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, पाथ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद में जो तुमने पाथ को कॉपी करा था तुम यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एंड देन ओके कर देना। एंड जो ये नीचे भी पाथ लिख रहा है इसमें भी पेस्ट कर देना, ठीक है। और ऐसे ही करके ये पाथ पे क्लिक करा, फिर एडिट करा, फिर न्यू करके वो सीधे हो जाएगा। फिर ओके करके तुम बाहर निकल जाना।
मेरा है पहले से, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड देन फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर तुम्हें फिर से देखना है अपना जो CMD खोल के, उसमें फिर से लिखना है GCC माइनस वर्जन। एंड अब तो सो ही हो गया होगा ना, हो गया ना, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी चिल यार, बी चिल। सो तुम्हें अपना BS कोड खोल लेना है। BS कोड को खोलने के बाद में तुम्हें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पर आ जाना है। इंस्ट्रक्शंस पर आने के बाद में तुम्हें यहाँ पे सिंपली सर्च करना है सी इंस्ट्रक्शंस करोगे, उसके बाद में नीचे आ जाएगा, तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे स्लैश कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश एंड C++ कर देना यहाँ पे, और ये आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तुम्हारी। तो ये जो सबसे पहली आएगी इसी को इंस्टॉल कर लेना। ये पूरी इंस्टॉल होने के बाद में फिर तुम्हें एक और इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर लेना, क्योंकि तुम्हें ये रन भी तो कराना है। तो यहाँ पे एक होगा कोड रनर करके होगा भाई, कोड RUNNER रनर, कोड रनर करके होगा। तो उसे भी तुम यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो अब ये मत कहना कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो मैं सिंपली ये वाला इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो सबसे पहली बात आती है, जैसे कि अब मुझे तुम्हारे लिए एकदम सिंपल वाली फाइल बनानी होगी, तुम्हारे लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करके लिखूंगा, इंक्लूड, एंड यहाँ पे फिर स्टूडियो करके लिख दूंगा, STUDIO स्टूडियो। ये तो इतना तो तुमने पढ़ ही लिया है ना, तो इतना तो बोलोगे तुम भाई, मेरे को आता ही है। तो यहाँ पे तुम सिंपली करोगे प्रिंट F करके, एंड प्रिंट F करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे सिंपली कर देना है हेलो वर्ल्ड। हेलो ही लिख दो यार, अभी वर्ल्ड का क्या करोगे, अच्छा डालोगे। और यहाँ पे तुम्हें अगर रिटर्न 0 लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन फिर भी ये प्रिंट हो जाएगा बाद में। एक मिनट, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, सॉरी। तो मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, अपना जो ये है फाइल एक्सप्लोरर में, कहीं भी अभी क्लिक, कहीं पर भी तुम करो, कुछ भी करो, कहीं पर भी बनाओ अपना फ़ोल्डर। तो भाई तुम्हें अपना फ़ोल्डर बनाने के बाद में तुम्हें यहाँ पे BS कोड एकदम ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मेरा दिख रहा है, एकदम ऐसा नया नवेरा टाइप में मिलेगा। एक मिनट, जैसे कि मैं दिखाऊँ तुम्हें, जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। तुम्हारी यहाँ पे ये वाली फाइल भी शो नहीं होंगी, तो तुम्हें यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है, ठीक है। ओपन फोल्डर करने के बाद में तुमने जहाँ पे भी तुम्हें अपना फोल्डर बनाना है वो फोल्डर को चूज़ कर लेना। जैसे कि मेरा तो बहुत अंदर है भाई, जैसे मैं यहीं पे डॉक्यूमेंट के अंदर में बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे का नाम कुछ भी दे दूँ मैं, यहाँ पे इसका CC करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई इसे ओपन कर लेना एंड इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। एंड सेलेक्ट करने के बाद में तुम्हारा ये फोल्डर बन चुका है, बन गया है। एंड तुम्हें फिर यहाँ पे से सिंपली ये फाइल को क्रिएट करना है। एंड जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया, इंडेक्स दे दो, इंडेक्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, पीछे का इंस्ट्रक्शंस रहता है वो डालना जरूरी रहता है। अपने कंप्यूटर को बताना होता है कि तुम कोड किस में रख रहे हो। तो हम लिख रहे हैं भाई C में, तो उसे अब पता चल गया है कि तुम्हारी तुम्हारे जो फाइल का टाइप है वो C टाइप है, चार्जर नहीं कोड, तो मतलब C टाइप की लैंग्वेज लिखने वाले हो। तो तुम्हें यहाँ पे वो करना पड़ेगा। अब मैं इतना सब फिर से लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर ले रहा हूँ यार, इतना कौन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने। एंड और फिर तुम यहाँ पे आओगे न्यू टर्मिनल पर, एंड न्यू टर्मिनल पे पहले से सेव तो कर लो। तो यहाँ पे ये सेव हो गया है। एंड अब जो तुम्हें यहाँ पर डालना है वो चीज़ सुन लो, यही प्रॉब्लम आती है लोगों को। ये जो फाइल है एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें इससे पहले लिखना है GCC। तुमने वो वर्जन करके तो चेक कर ही लिया है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है GCC, और जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है, लाइक दैट मेरी फाइल का नाम है index.c, GCC index.c मैंने कर दिया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लिक। एंड अब तुमने एक जादू देखा, ये एक कंपाइलर फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है अपने आप। दरअसल में ये क्या करेगी, जो भी तुम यहाँ पे ये कोड लिखोगे, जो भी तुम खिचड़ी पकाओगे यहाँ पे, वो तुम्हें तुम्हारे जो सिस्टम है उसको समझाएगा ढंग से कि मतलब ये इसने ये बोला है कि नंबर प्रिंट करवाना है, या हेलो प्रिंट करवाना है, या ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी है, तो ये उसे वो करेगा। एंड तुम्हें फिर यहाँ पे लिखना है ./a.exe, ठीक है। अगर तुम उसमें हो मैक या लिनक्स पर, तो उसमें भाई आउट लग जाता है, उसमें एक अलग टाइप का लगता है, वो भी मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा। एंड देन तुम्हारा ये हेलो है, जो ये है हेलो प्रिंट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा फर्स्ट कोड तुम्हारे BS कोड में प्रिंट हो गया है। मुझे पता है तुम वो फद्दू सा एडिटर था जो मतलब कहीं ना कहीं पे वो कॉलेजेस में कराते हैं, उससे तुम परेशान हुए थे, उससे नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए तुमने BS कोड को चूज़ किया था। एंड देन अब तुम्हारा ये जो हेलो है ये प्रिंट हो गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट प्रिंट इन BS कोड। सो गाइस, एंड अगर अभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने शायद से कोई पॉइंट मिस कर दिया है, या फिर अभी भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तुम्हारा साइड से वो वाला एरर आ रहा होगा कि तुम्हारी फाइल डिटेक्ट नहीं हो रही है,
तो उसके लिए मैं बता दूं, तुम्हारी एग्जैक्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये फाइल की लोकेशन दी गई है, जैसे कि तुम्हारे पीसी में ये होता है, ये सी में गई है पहले, मतलब सी के अंदर यूज़र के अंदर एचपी में, एचपी के अंदर ये सी करके मैंने जो फोल्डर बनाया था उसमें ये इंस्टॉल है, मतलब उसमें है ये। तो उसमें हम ये कोड लिख रहे हैं, ये है उसका मतलब पूरा पाथ आना चाहिए, जब ही वो रेड नहीं आएगा, ठीक है, सिंपली। एंड फिर तुम्हें यही करना है, और इसको रन यहाँ से कराओगे तुम। जो हमने रनर करके करा था वो इसीलिए करा था ताकि तुम्हारा कोड रन हो। तो यहाँ पे से तुम देख सकते हो, एंड तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट में भी दिखेगा, एंड लेकिन हमें ज़्यादातर काम टर्मिनल पर करना होता है, तो हम टर्मिनल से करेंगे। लेकिन आउटपुट में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। आउटपुट में तुम लिख नहीं सकते हो, ठीक है, शायद से, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ टर्मिनल पे तुम लिख सकते हो। टर्मिनल पे फिर से कोई, जैसे कि तुम यूज़र से लेते हैं जैसे कि हम इनपुट, तो फिर वही होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।